ईरान इजराइल तनाव, क्या हम सुन पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं है। ये हमारे ज़मीर को झकझोरने वाला, हमारी आत्मा को छूने वाला एक दर्दनाक सच है। मैं बात कर रहा हूं ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव की, जो अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से या तो मानवता की जीत होगी या फिर एक अंधेरा अध्याय लिखा जाएगा। युद्ध की आहट, बेबसी की पुकार। जरा सोचिए उस मासूम बच्चे के बारे में जो रात को डर के मारे अपनी माँ की गोद में दुबक जाता है जब उसके सिर के ऊपर से मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उस बूढ़ी माँ की आंखों में झांकिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर को बनाने में लगा दी और अब एक पल में उसे बिखरते हुए देख रही है। उस जवान बेटे के दर्द को महसूस कीजिए जिसे पता नहीं कि क्या वो कल अपने परिवार से मिल पाएगा या नहीं। यह सिर्फ भू राजनीति की बिसात पर मोहरों का खेल नहीं है, ये रक्त और आंसुओं की कहानी है। जब युद्ध का साया मंडराता है तो सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है? वे लोग जिनका इस लड़ाई से कोई सीधा वास्ता नहीं होता, आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। विनाश का दुष्चक्र। इतिहास गवाह है, युद्ध ने कभी कुछ दिया नहीं सिवाय बर्बादी के। हर जान अनमोल है। जब एक बम गिरता है तो वो ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, किस देश के हो, वो सिर्फ जान लेता है। हर एक जान का जाना पूरी इंसानियत का नुकसान है। हर एक परिवार का उजड़ना समाज के ताने बाने को कमजोर करता है। नफरत की आग। युद्ध नफरत की एक ऐसी आग लगाता है जो सदियों तक सुलगती रहती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी कड़वाहट और बदले की भावना को जन्म देती है, जिससे शांति की हर किरण धुंधली पड़ जाती है। क्या हम वाकई यही विरासत अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं? उजड़ते सपने, कितनी ही उम्मीदें, कितने ही भविष्य युद्ध की भेंट चढ़ जाते हैं। स्कूलों की जगह खंडहर, खेतों की जगह बारूदी सुरंगें। क्या यही नियति है उन लोगों की? उम्मीद की एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज। लेकिन इस घने अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण चमकती है। यह उम्मीद मानवता की है। हमें ये याद रखना होगा कि चाहे हम किसी भी सरहद के इस पार हों या उस पार, हम सब इंसान हैं। हमारी सांसें एक जैसी हैं, हमारे आंसू एक जैसे हैं, हमारी धड़कनें एक जैसी हैं। इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रति करुणा दिखाएं, सहानुभूति रखें। बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। यह मुश्किल जरूर है, क्योंकि जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो शांति से बैठना मुश्किल होता है। लेकिन हमें ये मुश्किल कदम उठाने होंगे। दुनिया के नेताओं को, जिन्हें हमने अपनी किस्मत सौंप रखी है, उन्हें अपने राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर सोचना होगा। उन्हें मानवता की पुकार सुननी होगी। हम जो इस स्क्रीन के इस पार बैठे हैं, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम नफरत फैलाने वाली बातों से खुद को दूर रख सकते हैं। हम अफवाहों पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जान सकते हैं। हम शांति और सद्भाव का संदेश फैला सकते हैं। अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि वो उन लोगों तक पहुंचे जो नफरत की आग भड़का रहे हैं। ये समय है जब हमें अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक होकर खड़ा होना होगा। ये समय है ये साबित करने का कि मानवता की शक्ति युद्ध और विनाश से कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि शांति का सूरज जल्द ही इस जमीन पर फिर से अपनी रोशनी बिखेरेगा। हम इस स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारे पास शांति और समाधान की खबरें होंगी। तब तक अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मानवता के इस पवित्र रिश्ते को कभी न भूलें। आप